बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा कचनार गोश्त का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो जिस तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ उस तरीके से मैं बताऊँगी कि किस तरीके से मैं कचनार गोश्त का सालन बनाती हूँ। तो हस्बे ज़रूरत जो है मैंने ऑयल वो ले लिया था एक बर्तन के अंदर। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप इसको किसी भी तरीके से कट कर सकती हैं, सिंपल तरीके से भी। तो आप जो आपके पास अवेलेबल हो आप वैसे ही प्याज लेके उसको ब्राउन कर लें। तो यहाँ पर जो है प्याज मैंने शामिल कर लिया और प्याज को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। तब तक पका लूँगी जब तक कि ये सुनहरा नहीं होना स्टार्ट हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज का कलर है वो चेंज हो चुका है। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, या लहसुन अदरक है। आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ये जो हम फ्रीज़ करके पेस्ट बना कर रख लेते हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ इसकी अच्छी खासी मैं भुनाई कर लूँगी। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और इसकी जो पकाई है वो अच्छे से हो जाए और इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है चिकन भी मेरे पास है, मिक्स में है, विद बोन्स है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन है 600 ग्राम के करीब चिकन है। उसको मैं इसमें शामिल करके इसकी अच्छी से भुनाई कर लूँगी। अब प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन की भुनाई करने के बाद तब तक इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि इसकी एक रॉ स्मेल जो होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर अच्छे से हम चिकन को भून लेंगे। जितना अच्छा हमारा चिकन भुना हुआ होगा, उसकी भुनाई हुई हुई होगी, उतना ही अच्छा और मज़े का सालन का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने अच्छे से जो है उनका पेस्ट बना लिया था। और चाहें तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज़ों का पेस्ट इसलिए बनाया था, टमाटरों का पेस्ट इसलिए बनाया ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बाज़ दफ़ा जो है टमाटर रह जाते हैं तो वो सालन में अच्छे नहीं लगते। ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें शामिल कर लेने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूँगी स्पाइसेस में मेरे पास है हल्दी 1/2 टीस्पून के करीब। ये घर के मिसाले ही इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैं सूखा धनिया पाउडर शामिल करूँगी। इससे जो खाने की खुशबू है वो बहुत ही मज़े की आती है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया। इससे भी जो है जायका बहुत मज़े का आता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शामिल की है सुरख मिर्च पिसी हुई। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक और मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है नमक। तो यहाँ पर जो है मिसालों की क्वांटिटी आप अपने मिक्सर के लिहाज से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी जितना आपको खाना पसंद हो आप उसी मुताबिक अपने मिसालों की क्वांटिटी को रख सकते हैं। तो हमारे घर में डेली बेसिस पर जो मसाला जात जितने इस्तेमाल होते हैं मैं इतना ही उसमें शामिल करूँगी। अब जो है यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। तमाम मसाले को अच्छे से कुक करते जाएंगे। तो अगर आपको इस पॉइंट पर मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर अच्छे से चिकन की भुनाई कर लेने के बाद अब लास्ट में मैंने इसमें शामिल की है दही यहाँ पर 3 to 4 टेबलस्पून है, घर का दही है इसमें। तो ये इसमें शामिल कर लेने के बाद इसकी मज़ीद मैं भुनाई कर लूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक कि जो दही का पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें यहाँ पर इसकी जो भुनाई है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है। और जितना आप भुनाई को टाइम देंगे सालन का टेस्ट उतना ही मज़े का आएगा। ये सारा टेस्ट जो है आपकी भुनाई पर डिपेंड करता है और जो आपका गोश्त है वो भी अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए।
तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम से मसाले बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं और उसके बाद जो है उसका कच्चापन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक जलने वाला जो टेस्ट है वो आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया है। जो थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है और चिकन भी मेरा अच्छा खासा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर जो है मैं इसमें शामिल करूँगी कचनार। इसके अंदर जो है मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन प्याज है, वो भी मैंने साथ कट करके इसमें शामिल कर लिए थे। तो कचनार को मैंने ऑलरेडी पहले से बॉईल करके फ्रीज़ करके रख दिया था, तो इसको मैंने फ्रिज में से निकाल कर रख दिया था। अब इसको जो है मैं अपने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कचनार जो है वो कुक हुई हुई है, तो इसलिए सब जो है मैं चिकन पहले ही अच्छे से भून लिया था, ताकि जो चिकन है वो कच्चा ना रह जाए। तो लास्ट में इसके अंदर कचनार शामिल कर लेने के बाद जो है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसको जो है पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि जो ये है कचनार वो अच्छे से सॉफ़्ट ना हो जाए। ये ऑलरेडी सॉफ़्ट है क्योंकि ये बॉयल हुई हुई है, तो बहुत ज़्यादा भी हम इसको कुक नहीं करेंगे। फ्लेम यहाँ पर जो मेरी है वो मीडियम टू हाई है, ताकि जो है वो मेरा सालन अच्छे से भुन जाए और मैं उसको अच्छे से जल्दी जल्दी भून लूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हम इसको यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कुकड है। लास्ट में जो है इसके अंदर मैंने शामिल किया है थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कटा हुआ जो है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी मेरे घर का है, तो फ्रेश सब्ज़ धनिया इसमें कट करके शामिल कर लेंगे। अब जो फ्लेम है उसको मैंने बिल्कुल कर दिया है स्लो, दम वाली फ्लेम कर दी थी और उसके बाद इसको कवर करके ठहरा दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब दम वाली फ्लेम पर जो है ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है चिकन वाले, जो चिकन का मसाला था वो भी जो है कचनार में शामिल हो चुका है। यहाँ पर जो है देखिए मेरा मज़ेदार सा सालन बनकर रेडी हो चुका है और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखें यहाँ पर मेरा सालन बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं सर्व कर दूँगी। आप इसको रोटी के साथ या चपाती के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर देखें सालन मेरा बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। खुश व आबाद रहें और इसी तरह अपने दस्तरखान को मुख्तलिफ़ डिशों से सजाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।